जो बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बिना गुरुकुलों के कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? कैसे सनातन धर्म का राष्ट्र बनेगा? क्या सिर्फ हर हर महादेव से और जय श्री राम से बन जाएगा? राम मंदिर से बन जाएगा? राम जी तो कह रहे हैं कि मैं मंदिरों में फिर कैद हुआ तो फिर उजाड़ा जाऊंगा। अगर मैं मंदिरों में सिर्फ कैद हुआ तो फिर उजाड़ा जाऊंगा, मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा। नहीं नहीं, मंदिर बने, लेकिन राम के बारे में मैं कुछ पंक्ति कहूंगा कि राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भारत भू की अंतिम आशा बने रहे, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना उसकी जन्मभूमि मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले हर दिल में राम जरूरी है। राम मंदिर बने, निश्चित बने, लेकिन जो राम के सिद्धांत हैं उसको तो पढ़ाया जाए विद्यालयों में। जो राम के सिद्धांत हैं उन्हें तो अपने बच्चों को बताया जाए। जो राम जी की रामायण है उनको तो बताया जाए, जो राम जी ने पढ़ा। राम जी किसी कॉन्वेंट स्कूल में गए थे क्या? क्या राम जी अमेरिका पढ़ने गए थे? क्या राम जी लंका पढ़ने गए थे? क्या राम जी ऑस्ट्रेलिया गए थे? ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज यहां गए थे? नहीं, वो गुरुकुलों में गए थे, विश्वामित्र के पास गए थे, वहां जाकर के वेदों को पढ़ा था। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राजा दशरथ ने फोन नहीं किया था, हेलो ऋषि जी मैं तो राजा हूं, किंगडम हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, घर आकर के होम ट्यूशन दे दीजिए। नहीं, राजा थे फिर भी बच्चे गुरुकुल गए। समानता का भाव। आज ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं कि सनातन धर्म तो ऊंच नीच, भेदभाव, ये वो, गोरा काला, कुछ नहीं था। ये लोगों ने बना दिया, प्रचारित कर दिया। क्यों? पढ़ने के अभाव के कारण। यदि पढ़ते तो पता चलता कि राम जी भी उसी टाटपट्टी पे बैठ के पढ़ रहे थे जिस पे अन्यत्र कोई सामान्य बालक पढ़ रहा था। सबसे पहले तो जो ऑथेंटिक रामायण है वो ऋषि वाल्मीकि की है। क्यों? क्योंकि जिस काल में श्री राम हुए उसी काल में उनकी रामायण लिखी गई, उनका इतिहास लिखा गया, जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा। तुलसीदास जी का जो काल है वो राम जी के होने से बहुत समय बाद का है। पहली बात तो ये। तो उस दृष्टि से जो वो तो अभी का मतलब कुछ 600-700 साल पुराना चीज है जी। तो वो बहुत बाद का है ना। तो पहली दृष्टिकोण से तो जो असली रामायण है, जो वास्तविक ऑथेंटिक रामायण है, या जो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वाल्मीकि रामायण। दूसरी बात जो भेदभाव की बात है, अगर हम, लेकिन आजकल तो संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता, तो वाल्मीकि रामायण कैसे पढ़ेंगे लोग? नहीं, पढ़ने वाला पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, जिन्होंने इंटरनेशनल बैंक्स में नौकरी करी, जिन्होंने पीएचडी करी इतने बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में, आज जिन्हें वर्ल्ड का टॉप शिक्षण संस्थान कहा जाता है, वो प्योर संस्कृत बोलते हैं। प्योर। जब एक ऑक्सफोर्ड की लूसी गेस्ट जो भारत में आके दिव्य प्रभा बन गई, वो संस्कृत में संभाषण कर सकती है, तो हम लोग क्या एक श्लोक का अनुवाद हिंदी में नहीं पढ़ सकते? ये तो हमारा बहाना है कि हम नहीं पढ़ सकते। जो पढ़ना चाहे वो कुछ भी पढ़ सकता है। एक व्यक्ति से मैं मिला जिनका नाम पात्री दास, वो रशियन आर्मी में कमांडो थे, वहां आपकी तरह जर्नलिस्ट भी थे नेशनल मीडिया में, फिर वो कुछ समय प्रोफेसर भी रहे। आज वो दुनिया की 7 भाषाएं जानते हैं और अभी नेपाली में प्योर प्रवचन देते हैं, नेपाली भाषा में, प्योर हिंदी बोलते हैं, ऐसी 7 देशों की भाषाएं बोलते हैं। तो ये तो बहाने हैं कि हम नहीं पढ़ सकते। जो पढ़ना चाहे वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं जो कह रहा था कि ये जो वाल्मीकि रामायण पहली प्रायोरिटी, फिर दूसरा तुलसीदास रामायण में जो लोग त्रुटि निकाल रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, और जो विशेष तौर पर प्रतियां जला रहे हैं, रामायण फाड़ रहे हैं, उन लोगों ने असली रामायण तो पढ़ी ही नहीं। असली जो वाल्मीकि की थी वो भी नहीं पढ़ी। वो कभी मनुस्मृति को आके जलाते हैं, कभी वो तुलसीदास की रामायण को जलाते हैं, कभी वो सनातन धर्म का अन्यत्र कोई ग्रंथ जलाते हैं, कभी किसी को फाड़ते हैं, कभी श्री राम को गाली देते हैं। इस देश में श्री राम को कोई भी उठ करके गाली दे देता है, किसी भी समाज का व्यक्ति गाली दे देता है। तो पहली बात तो ये समझ लें कि जो वो पढ़ रहे हैं वो मिलावटी साहित्य पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, एक गांठ बांध लें लोग जो सनातन धर्म को देख रहे हैं कि हर संस्कृत वाक्य शास्त्र वाक्य नहीं है जी। क्योंकि एक पुराण में आया संडे मंडे का विवरण, एक श्लोक में संडे च मंडे च ट्यूसडे च ये ऐसे करके एक श्लोक आ गया। अब संडे कहाँ है और संस्कृत कहाँ है, मंडे कहाँ है और संस्कृत कहाँ है? तो
पहली बात, हर संस्कृत में कही गई बात शास्त्र नहीं हो सकती, वो मान्य नहीं हो सकता। आप संस्कृत के बहुत बड़े प्राकांड विद्वान हैं और आपको आकर के मैं पैसे दे दूं कि उल्टी सीधी संस्कृत में 20 श्लोकों का निर्माण कर दो, तो आप चुटकी बजा के कर दोगे, क्योंकि आप तो उसके जानकार हो, और आप उसे किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथ में फिक्स कर दोगे, इंजेक्ट कर दोगे, और लोग जब उसको पढ़ेंगे तो ओहो बोलेंगे इतना बुरा है सनातन। ऐसा हो रहा है क्या गौतम जी? ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हुआ है।